हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 जो कि 24 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सेकंड शिफ्ट। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों इस वीडियो में 100% रियल प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। चलिए दोस्तों बिना समय हुआ वीडियो करते स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग को ऊंचे चबूतरे पर क्यों बनाया गया था। तो दोस्तों ये बाढ़ से सुरक्षा और शासक वर्ग के निवास के लिए बनाया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ALT+F4 कीबोर्ड शॉर्टकट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य वर्तमान में सक्रिय विंडो या एप्लीकेशन को बंद करना इसका कार्य होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा घटक या कारक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका को नगर पालिका के खातों के अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान करता है। तो ये दोस्तों कौन सा करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का जेड। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों 2015 में किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2015। इसे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था 1 जुलाई 2015 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अक्टूबर 2025 में किस शहर में 72 देशों ने साइबर अपराध के खिलाफ पहले संयुक्त राष्ट्र संधि की। तो ये दोस्तों हनोई। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हनोई वियतनाम में ये पड़ता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 9वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शाही चोल किस साम्राज्य के सामंत थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका पल्लव हो जाएगा। क्या, पल्लव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 200 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो ये आपका कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2003 में सोनल मानसिंह को भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। 1992 में उन्हें पद्म भूषण मिला। ठीक है, 1992 में उन्हें पद्म भूषण मिला और 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला। 2018 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया गया। तो ये सभी डेट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए, है ना, 2018। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग उपयोग किया जाता है, अनुच्छेद किस में कहा गया है। तो आर्टिकल 61 में कहा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। अगर जो क्वेश्चन 2 में अगर जो ऐसे पूछा होगा कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस संसद में पेश कर सकते हैं, तो किसी भी संसद में पेश कर सकते हैं, दोनों सदन में पेश कर सकते हैं। किस सदन में पेश कर सकते हैं राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं किस सदन में। तो संसद के दोनों सदन में, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों सदन में आप लोग पेश कर सकते हैं, है ना।
अगर जो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होगा तो आपका राइट आंसर दोनों सदन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रारंभिक चालुक्य मूल रूप से किस राजवंश के सामंत थे? तो ये कादम्ब के सामंत थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 89वें संविधान संशोधन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किन दो अलग अलग निकायों का गठन किया गया था? तो ये आपका किया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया था, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पे? नई दिल्ली में किया जाएगा। और नई दिल्ली में कहाँ पे? तो नई दिल्ली मंडप में किया जाएगा, जो कि भारत में ही पड़ता है। मंडप नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। और 25 से 28 सितंबर 2025 इसके आयोजक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग थे, ठीक है। तो ये किया जाएगा, नहीं किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1930 में तमिलनाडु में त्रिची वेंद्रमण्यम, ठीक है, वेंद्रमण्यम क्या तक नमक सत्याग्रह पद यात्रा किसने किया था? हाँ, त्रिची से वेंद्रमण्यम, ठीक है, त्रिची से वेंद्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, किसी जीन का वह वैकल्पिक रूप जो एक विशिष्ट गुणसूत्र पर एक स्थिर में स्थित होता है क्या कहलाता है? तो ये एलील कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लाइकोसूरिया क्या है? ग्लाइकोसूरिया क्या है? तो ये दोस्तों प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका पूछा गया था, काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका है, 8वीं शताब्दी में किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने जुनैद के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराकर भारत के पश्चिमी हिस्से की रक्षा की थी? तो ये आपके नागभट्ट प्रथम ने की थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका है, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1909 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? है ना। तो ये किसकी की गई थी दोस्तों? ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग, इसकी की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी कि NSIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1955 में की गई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, है ना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में कहा गया है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोस्तों किस में कहा गया है? तो ये दोस्तों आपका 25 से 28 में कहा गया है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये आपका 29 से 30 में कहा गया है, 29 से 30 में कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या पूछा गया था,
अगला क्वेश्चन आपका 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1985 में किया गया था, ठीक है। 1985 में मैंने पिछले शिफ्ट में दोस्तों बताया था सभी संशोधन, एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग हर शिफ्ट में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है तो देखना लाजमी है ना। और आप लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है। इसे इग्नोर मत करिए दोस्तों, जितने भी आपके अमेंडमेंट है इसे आप लोग ध्यान से रख लेना, ठीक है। तो चलिए, संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया और ये भाग 20 में वर्णित है। संविधान संशोधन का वर्णन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 और संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, जो कि आपके कितना 8 4 12 हो गई, ये 22 ने, ठीक है। मैं अनुसूची क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, पहला संविधान संशोधन अनुसूची में ही किया गया था, इसीलिए दोस्तों मैं अनुसूची आपको बता रहा हूँ, है ना। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, जो कि नवी अनुसूची जोड़ी गई थी और इसका विषय भूमि सुधार से संबंधित था। और उसके बाद दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये 52वां संविधान संशोधन था, जो कि 1985 में ये किया गया था और इसका विषय दल बदल पर अंकुश, यानी कि राजनेताओं पर दल बदल पर अंकुश लगाना था। और क्वेश्चन भी आपका यही पूछा गया था, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों 1985 में हुआ था, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। और ये बाकी 1992 में 92 से 93 में दोस्तों 73वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें दोस्तों आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसका विषय पंचायती राज व्यवस्था था, ठीक है। उसी साल दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसका विषय क्या था? नगर पालिका था, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति पे भाग क, ख, ग, घ की गई थी। उनके स्थान पर दोस्तों 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश को स्वीकृति यानी कि मंजूरी दे दी गई थी। 10वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में हुआ था और इसे दोस्तों दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। वहीं 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, है ना। उसके 1 साल बाद ही, यानी कि ये याद करने का ट्रिक दोस्तों क्या है ना, 10 जोड़ेंगे। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। 1961 में दोस्तों क्या हो गया? 10वां संविधान संशोधन। 10 जोड़ रहे हैं तो 10वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये 1961 में किया गया था। ऐसे डेट भी आपको ध्यान में रखना है। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, उसमें 10 जोड़ेंगे तो 10वां संविधान आ जाएगा। और 10 जोड़ेंगे तो 10वां संविधान कब हुआ था? 1951 से 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 साल बाद 11वां संविधान संशोधन नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया? 12वां संविधान संशोधन, है ना। तो 1 साल बाद 12वां संविधान, यानी कि 61 में हुआ था 10वां, तो इसके बाद 1 साल बाद 12वां संविधान संशोधन और ये 62 में हुआ था। और उसी साल में दोस्तों 13वां भी संशोधन भी हो गया, है ना। 13वां संविधान संशोधन उसी साल में, ठीक है। इसमें दोस्तों नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर अपना राज्य दर्जा दे दिया गया था। 14वां संविधान संशोधन उसके 1 साल बाद हुआ था 1963 में। इसे दोस्तों पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। चलिए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। मूल संविधान में 14 भाषा थी, अब दोस्तों 22 भाषा हो गई। पूरे कितने जोड़ी गई? 14, 26, 2, 22, 8 भाषा जोड़ गई। संविधान को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई, ये आपको ध्यान रखना है। 71वां संविधान संशोधन में दोस्तों नेपाली यानी कि नमक जोड़ी गई, है ना। नेपाली, मणिपुरी, कंकोड़ी, ठीक है। और 92वां संविधान संशोधन में दोस्तों बोडो मार्क्स, इसे बोडो मार्क्स याद करिएगा, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, तो ये 8 भाषा आपकी हो गई, है ना। इसे दोस्तों आपको याद ही रखना है। अगला आपका है 22वां संविधान संशोधन, जो कि 1969 में हुआ था। इसके द्वारा असम से अलग एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। बाकी संशोधन दोस्तों देख लीजिएगा, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लेकिन इसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको देखना अनिवार्य है। और जितने भी ये संशोधन है इसे आपको देख कर ही जाना है। चलिए अब हम लोग चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए किसे पंजाब का शेर या केसरी कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भगत सिंह को क्या कहा जाता है? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? इन्हें लोकमान्य कहा जाता है, लोकमान्य, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिल्ली को किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो किस वर्ष में केंद्र शासित का प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, 1956 में। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से अपने उन्नत नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। कौन सा शहर उनकी शहरी डिजाइन में विशेष को दर्शाती है ना? तो ग्रिड प्रणाली, एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कें, जो कि यही आपका डिजाइन दर्शाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1925 के काकोरी षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किसको, यहाँ दोस्तों ये गड़बड़ हो गया है, किसको सज़ा नहीं मिली थी? किसको सज़ा नहीं मिली थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को सज़ा नहीं मिली थी, ये बचकर भाग गए थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें सज़ा नहीं मिली थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये था दोस्तों आपके